हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1717, मैक्सिमम पॉइंट्स फ्रॉम रिमूविंग सब स्ट्रिंग्स। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है एक स्ट्रिंग, एक एक्स की वैल्यू, एक वाई की वैल्यू। ये प्रॉब्लम एक ट्रिकी प्रॉब्लम है जो आपको ये एक वेरिएशन है एक प्रॉब्लम की। आपको समझ में आएगा इसमें कि हमें स्टैक का यूज़ कब करना चाहिए स्ट्रिंग्स के लिए। मैं आपको इस प्रॉब्लम को इतने अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा आज। अगर आपको समझ में आ जाए तो फीडबैक ज़रूर देना इसका, ठीक है। तो समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी और एक स्ट्रिंग दे रखी है बी ए। अगर ए बी को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेंगे एक्स पॉइंट्स और बी ए को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेंगे वाई पॉइंट्स। और ये है हमारा टोटल स्कोर। स्कोर में हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, ऐड करते जाना है और हमें बताना है एट लास्ट कि मैक्सिमम स्कोर क्या हुआ बाय रिमूविंग ऑल द स्ट्रिंग्स लाइक ए बी एंड बी ए, ठीक है। ये हमारा क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम एक रियल टाइम प्रॉब्लम कैसे है। देखो, ए बी को रिमूव करेंगे तो फिर क्या होगा, ए बनेगा, है ना। यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे अगर बी ए को रिमूव कर दिया तो ये स्ट्रिंग अब क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी बी ए, ठीक है, सी बी ए ऐसे करके, है ना। ये स्ट्रिंग रिमूव हुई तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और ये दोनों अगेन बी ए बना लेंगे, बट एग्जैक्टली हमें ये बी ए दिख नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम हम वैसे नहीं कर सकते कि सारे बी ए फाइंड कर लिए, सारे ए बी फाइंड कर लिए और ऐड कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अब या तो आप हर एक बी ए को निकाल निकाल के नई नई स्ट्रिंग बनाते रहो या फिर स्टैक का यूज़ कर लो। तो हम यूज़ करने वाले हैं स्टैक का, ठीक है। और इसमें हम ग्रिडी अप्रोच यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रिडी कैसे, अगर y की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम पहले बी ए को निकाल के सारे y पॉइंट्स अपने स्कोर में ऐड करवाएंगे, और अगर x की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम x की वैल्यू को सारे अपने स्कोर में ऐड करवा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी को निकालेंगे, अगर x ज़्यादा हुआ, बी ए को निकालेंगे अगर y ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब स्टैक इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है हम वो समझेंगे, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। देखो, ये हमारा स्टैक हो गया, ये स्ट्रिंग गिवन है तो स्ट्रिंग यहाँ पे बना लेते हैं, सी डी बी सी बी बी ए बी ए बी। ये हमारा स्कोर है, ठीक है। सबसे पहले हमारा आइटरेटर यहाँ पे होगा सी पे। सी खाली, अभी स्टैक खाली है तो सी को स्टैक में डालेंगे। डी है तो डी अभी स्टैक में डालेंगे, ठीक है। बी को भी स्टैक में डालेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं स्टैक में क्यों डाले जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ। हम इसमें क्या रिमूव करने वाले हैं, इसमें y की वैल्यू ज़्यादा है तो हम सबसे पहले बी ए को रिमूव करके सारे y वाले पॉइंट्स अपने स्कोर में ऐड करवाने वाले हैं। तो बी ए को रिमूव करना है। तो आप ये देखो, ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला होगा हमारा करंट एलिमेंट। तो अगर हम ए पर आएंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या पीछे कोई भी बी, क्या पीछे का अभी रिसेंट वाला बी आ रखा है। मतलब जैसे यहाँ पे बी है टॉप पे, अगर इसके बाद जस्ट ए होता तो ये क्या बन जाता, ये बी ए बन जाता। तो हमारा करंट एलिमेंट जब ए होता तो हम चेक कर लेते कि क्या हमारे स्टैक के टॉप पर बी बैठा हुआ है। अगर बी बैठा हुआ है तो वो एक कॉम्बिनेशन बना रहा है बी ए का, और ऐड करवा लेते उसको हम अपने स्कोर में और बी को पॉप करवा लेते। इसलिए पीछे वाले एलिमेंट्स को स्टैक में ऐड करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सी को ऐड करवा लिया, डी को ऐड करवा लिया, बी को ऐड करवा लिया। हम कब रुकेंगे, जब हमें ए मिलेगा। सी भी ऐड होगा, बी भी ऐड होगा, बी भी ऐड होगा, तो सी बी बी, ठीक है। अब हमें ए मिल गया। जैसे ही ए मिला हम पूछेंगे क्या स्टैक के टॉप पर बी है, बी को रिमूव करो और स्कोर में ऐड करो। क्या ऐड करो, 5, क्योंकि वाई का पॉइंट 5 है। फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा ए पे आएंगे, कहेंगे स्टैक के टॉप पर क्या बी है, हाँ बी है, तो दोबारा ऐड करो 5। अब देखो ये दोनों के दोनों बी ए कॉम्बिनेशन हमने कवर कर लिए हैं। दोबारा ए पे आ गए, क्या स्टैक के टॉप पे बी है, नहीं सी है, तो इस बार कुछ ऐड नहीं होगा, ए इसमें अपेंड हो जाएगा, ए इसमें पुश हो जाएगा स्टैक में। फिर बी आएगा, बी को भी इसमें पुश कर देंगे, फिर ए आएगा। तो अब पूछेंगे वापस से कि क्या स्टैक के टॉप पर बी है, बिल्कुल है, तो बी को यहाँ से रिमूव करेंगे और 5 को ऐड करेंगे, और ठीक है ये रिमूव हो गया, हाँ। और फिर हम आ जाएंगे बी पर और फिर बी को इसमें अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या स्कोर मिला, हमें मिला 15। बट अभी सिर्फ हमने बी ए को रिमूव किया है, अभी हमने ए बी को रिमूव नहीं किया। तो देखो हमारी स्ट्रिंग अब बची क्या, बची है सी डी बी सी, और ये बी बी ए तो हमने हटा दिया और ये बी ए भी हटा दिया, तो ए बी हमारे पास सिर्फ ये स्ट्रिंग बची है। पर ये बची हुई स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी, स्टैक से मिलेगी। कैसे, स्टैक से रिमूवल कैसे होता है, लीफो फैशन में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले तो यहाँ पे लास्टली बी गया था तो बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर बी
डी सी, ऐसे हम एक नई स्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे, रिवर्स करने पे क्या मिलेगा, सी डी बी सी ए बी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग हमें मिल चुकी है। तो पता चल गया हमें वाली स्ट्रिंग तक कहाँ कैसे पहुँचेंगे। अब जैसे हमने ए बी को निकाला वैसे ही हम किसको, जैसे हमने बी ए को निकाला वैसे ही हम किसको निकालेंगे, अब ए बी को, ए बी वाली स्ट्रिंग को। ए बी वाली स्ट्रिंग को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे चेक करते थे कि ए वाला करंट एलिमेंट है कि नहीं। अगर है तो स्टैक के टॉप पर बी होना चाहिए, तब हमारा स्कोर में ऐड हो जाएगा वाई की वैल्यू। यहाँ पे क्या चेक करेंगे, करंट एलिमेंट जो है वो बी है कि नहीं। अगर बी होगा तो स्टैक के टॉप पर ए होना चाहिए, तब हमारे ए बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी। कैसे, देखो स्टैक बना लेते हैं। स्टैक बना लिया, सी पर है, जब तक बी नहीं आएगा तब तक हम चलते रहेंगे। सी डी, यहाँ पे बी, तो सी डी, जैसे ही बी आया क्या स्टैक के टॉप पर ए है, ए नहीं है, तो बी को इसमें ऐड करवा दिया। फिर सी पे आ गए, ठीक है, सी को एज इट इज़ ऐड कर दिया, फिर ए पे आ गए, ए को एज इट इज़ ऐड कर दिया, फिर बी पर आ गए। अब क्या स्टैक के टॉप पर ए है, बिल्कुल है, तो ए को यहाँ से रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या है 4, एक्स की वैल्यू, तो 4 को इसमें ऐड कर दिया। तो आंसर क्या है, 19 आया हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया। स्ट्रिंग क्या बच गई, स्ट्रिंग बच गई सी डी बी सी। तो कोई भी इसमें अब ए बी और बी ए का कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा ये। गाइज़ ये वीडियो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली वीडियो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उसके अंदर साउंड नहीं आ रही थी। तो मैं इसका कोड अब आपको समझा देता हूँ। तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2, अगर वैल्यू 1 बड़ा होगा तो मैं ए बी और वैल्यू 1 को यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू यहाँ रख दूंगा, छोटी वाली इधर रख दूंगा, फिर बी ए, वैल्यू 2 वैल्यू 1। ठीक है, ये हमारा वो फंक्शन है जो हमें गिवन है। हम इसके अंदर अलग अलग फंक्शन ना बनाने की जगह एक में ही काम चला रहे हैं, ए बी को रिवर्स करके। वैल्यू 1 ज़्यादा हुआ तो वैल्यू 1 को यहाँ रखेंगे और ए बी को निकालेंगे, और अगर वैल्यू 2 ज़्यादा हुआ तो बी ए को पहले निकालेंगे। ठीक है, ये जस्ट प्रायोरिटी के ऑर्डर्स हैं कि ए बी को पहले निकालें या बी ए को पहले निकालें। अब यहाँ पे हमारा CH1 CH2 आ गया, हमने पहले ड्राई रन कर लिया है सारा, तो हम इसमें बस कोड समझ लेते हैं। और ये हाई और लो, हाई मतलब जो बड़ा है और लो मतलब जो छोटा है। अगर बड़ा होगा तो ए बी को रिमूव करेंगे। स्टैक बना लिया हमने अपना, स्कोर वेरिएबल बना लिया। इस ये क्या कर रहा है, str.to कह रहा है, जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास उसको एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके अब ट्रैवर्स कर रहा है, क्योंकि ट्रैवर्स तो हम एरे पे ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, यहाँ पे ये चेक हो रहा है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो ये स्टैक डॉट पीक चेक करने में क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है। इस वजह से हम पहले ही सेफ कंडीशन लगा देते हैं कि स्टैक जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, फिर ये कंडीशन चेक करो। तो अब हमें मान लो कि हाई जो है, एक एग्जांपल समझा देता हूँ इसको आपको। ए है, बी है, ए बी हमें निकालना है। ठीक है, ए बी निकालना है, तो ए क्या हो गया, ए हो गया CH1, बी क्या हो गया CH2। तो हम क्या करते थे, हम बी को कहते थे करंट वाला एलिमेंट है या नहीं, और ए को कहते थे स्टैक के टॉप पर है कि नहीं। तो ए को देखो यहाँ पे CH1 को पूछ रहे हैं कि स्टैक के टॉप पर है कि नहीं, और बी वाले को पूछ रहे हैं कि करंट वाला है कि नहीं CH2। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, स्टैक में से हम हटा देते थे, पॉप कर देते और स्कोर में अपने वैल्यू को ऐड कर देते थे, और स्टैक के अंदर पुश कर देंगे अपने करंट वाले एलिमेंट को। अब हमने एक नई स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बनाया, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इसमें हमें बार बार स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रिंग बिल्डर में। तो हमने स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। स्ट्रिंग बिल्डर में हम अपेंड करते जाएंगे स्टैक में से पॉप करके। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। अब एट लास्ट क्या करेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे ताकि हमें अपनी रिमूव वाली स्ट्रिंग मिल जाए जिसके अंदर सारे बी ए या ए बी रिमूव हो चुके हो, और स्टैक को कर देंगे क्लियर फॉर द नेक्स्ट सेम थिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे जैसे ये हमारे पास कैरेक्टर है और हम दोबारा ट्रैवर्स कर लेंगे। अगर हम ए बी को निकाल चुके होंगे तो इस बार हम बी ए को निकालेंगे, और अगर बी ए को निकाल चुके होंगे तो इस बार हम ए बी को निकालेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैक डॉट पीक। ठीक है, स्टैक डॉट पीक लिखा हुआ है, पे CH1, वहाँ पे स्टैक डॉट पीक पे क्या खोजेंगे, CH2 और CH1। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स चीज़ है, सेम वही काम पॉप करेंगे, स्कोर में ऐड करवा देंगे, और अगर नई कंडीशन ट्रू हुई तो पुश कर देंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे स्कोर को। यहाँ पे ड्राई रन करवा रखा है, तो ए जो है हमने मान लो हमारे यहाँ पे x जो है वो 5 है और y जो है 4 है। तो x 5 है, y 4 है, तो किसको रिमूव करेंगे, पहले रिमूव करेंगे हम ए बी को, पहले ए बी को रिमूव करेंगे। तो
तो ए बी को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, बी हमारा करंट एलिमेंट होना चाहिए और ए जो है वो स्टैक के टॉप पे होना चाहिए। तो बी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बी मिला, ठीक है। तो हमने पूछा क्या स्टैक के टॉप पर ए है, बिल्कुल था, तो हमने यहाँ पे पॉप करवा दिया। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे बी मिला, तो स्टैक के टॉप पर क्या ए था, तो हमने 2 बार इसको पॉप करवा दिया, ये हमारा कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद ए है, जब तक बी नहीं आएगा तब तक उसके अंदर हम पुश करते रहेंगे। तो हमने इतना पुश कर दिया वाई तक। फिर बी आया तो हमने चेक किया कि क्या स्टैक के टॉप पर ए है, ए नहीं है, वाई है, तो हम बी को भी एज इट इज़ ऐड करवा देंगे, फिर बी को ऐड करवा देंगे, फिर ए पे आएंगे, ए को भी ऐड और फिर बी पे आएंगे। अब बी से पूछेंगे क्या स्टैक के टॉप पर ए था, तो ए तो था, तो ए को हमने पॉप करवा दिया। फिर दोबारा पूछेंगे, दोबारा हमने ए को पॉप करवा दिया। तो ऐसे हमने 4 बार बी ए को पॉप करवाया, ए बी को पॉप करवाया, तो 4 5 20, ये हमारा 4 बार हमारा सब में ऐड हो गया है, 20 आ गया हमारा। जो इससे स्ट्रिंग बनी वो ये बनी। फिर हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद इसके अंदर हमने देखा कि यार इसके अंदर तो कोई बी ए स्ट्रिंग है ही नहीं। अब बी ए स्ट्रिंग नहीं है तो वो स्टैक वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैक उसको वापस यहाँ पे स्कोर में कुछ भी ऐड नहीं करवाएगा, हर एलिमेंट को बस पुश कर देगा, क्योंकि कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप फीडबैक ज़रूर दें वीडियो का, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपनी वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।